हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 1.13। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, पर उसको स्टार्टिंग से समझने का ट्राई करोगे 100% पूरा समझ में आएगा। क्लियर? बराबर ध्यान से पूरा वीडियो देखना। देखो चलो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला है। एन अर्ली मॉडल मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बोला है कि जो एटम का बहुत स्टार्टिंग में कोई मॉडल ऐसा आया था, हमको पता है ना एटम के बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। थॉमसन ने दिया, रुदरफोर्ड ने दिया, बोहर ने दिया, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग में एक मॉडल ऐसा आया था कि पूरे एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेंटर के थोड़े से पार्ट के अंदर है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, डेंसिटी जिसकी सेम है। पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे में है, मैंने तो फिर भी काफी बड़ा बताया है, क्लियर समझने के लिए, क्योंकि ताकि तुमको दिख सके कि अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया है। पर एक्चुअली ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी रेडियस का है, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो बहुत छोटा है। रेडियस के फॉर्म में हम सिर्फ किसको देखेंगे कि पूरे स्फीयर में नेगेटिव यूनिफॉर्मली डेंसिटी से स्प्रेड हुआ है। क्लियर? एक बात है। फिर यहां तक की इतनी बात बताई। फिर क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस, ये पॉइंट न्यूक्लियस बहुत पॉइंट जैसा एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज ऑफ जेडी, पॉइंट न्यूक्लियस उसके पास कितना चार्ज है, जेडी जितना। अच्छा, कोई भी एटम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा जेडी जितना ही होता है, कोई भी एटम हो, सिर्फ इस एटम की बात नहीं है, कोई भी एटम हो जिसका पॉजिटिव चार्ज अगर पूछा है, जैसे कि यहां मैं ड्रॉ करता हूं, चलो ये है हीलियम। हीलियम हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, हमको पता है। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ? 2e जितना। हमारा फर्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया था वो देख लेना एक बार, 2e जितना। अच्छा, हीलियम के पास कितना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी 2 होते हैं, तो उसके ऊपर का चार्ज कितना होता है? -2e जितना। और पूरे हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? अगर मैं ऐसा पूछता हूं तो पूरे हीलियम के ऊपर इन दोनों का समेशन हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 0। पर अगर मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि हीलियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर बोलना पड़ेगा हाँ भाई 2e जितना। कितना? 2e प्लस 2e जितना। कितना नेगेटिव चार्ज है, तो बोलना पड़ेगा -2e जितना। पर हीलियम के पास कितना चार्ज है, तो वो 0 है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हो तब चार्ज कितना है? 0। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 जितना। कितना नेगेटिव चार्ज है, तो -3 जितना। टोटल चार्ज कितना है? 0। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर? अगर वो आयन है तभी उसके पास चार्ज होगा, अगर वो नॉर्मल एटम है तब चार्ज नहीं होगा उसके पास। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, तो ये हीलियम के पास 2e, लिथियम के पास 3, बेरिलियम के पास 4e, मतलब किसी भी एटम के पास कितना चार्ज होता है? Zd जितना होता है। समझ में आई कि नहीं? कैसा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Zd जितना, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या बोलेंगे हम? -Zd जितना। समझ में आ गई इतनी बात कि किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्लस Zd। Z क्या है? वह Z इज एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जितने ही पॉजिटिव होंगे, एटॉमिक नंबर जितने ही नेगेटिव होंगे। तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसने जो बोला है Zd, वो किस हिसाब से बोला हमको समझ में आ गया। उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज कितना है? Z सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस कैपिटल R। मैंने ड्रॉ इसीलिए कर दिया है। देखो अभी ये रेड कलर के सर्कल को मत देखो, रेड कलर के सर्कल को भी नहीं देखना है। अभी अंदर वाला जो सर्कल है पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत छोटा है, मैंने थोड़ा बड़ा करके बताया, वहां पूरा का पूरा पॉजिटिव है। फिर ये जो बड़ा ब्लैक कलर का सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R, वहां तक क्या है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो यूनिफॉर्मली डेंसिटी से स्प्रेड किया गया। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन मैंने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, ये इलेक्ट्रॉन है। जो नेगेटिव साइन बताई है मैंने, वो इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है ना? बहुत डीप में जाना पड़ेगा, और टाइम हमारे पास थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हमारे कैमरा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 मिनट्स की है, तो उससे कम टाइम में मुझे पूरा कवर अप करना रहता है। ठीक है? तो थोड़ा सा स्पीड रखूंगा मैं, पर जाएंगे बहुत बेसिक में। अब क्या बात हो रही है? देखो हाँ, अब क्या है कि ये अब पूछा क्या है क्वेश्चन, देखो अब For this model, what is the electric field at a distance smaller from the nucleus? भाई न्यूक्लियस से स्मॉल r तक का जो डिस्टेंस रहता है, न्यूक्लियस से स्मॉल r तक का, न्यूक्लियस मतलब ये बहुत छोटा, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। स्मॉल r मतलब यहां पे ये रेड कलर का जो मैंने सर्कल बताया वो, क्योंकि मैंने यहां पे बोल दिया है स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब कैपिटल R अगर ये पूरा है तो स्मॉल r इससे अंदर है, तो स्मॉल r मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मुझे फाइंड करना है।
क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब पहले एक काम करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो पहले बोल देता हूँ, फिर एक काम करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर की रेडियस, ब्लैक कलर का स्फीयर, उसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज कितना, जेडी जितना, मैं इसको बोल देता हूँ प्लस जेडी जितना, ताकि तुमको अच्छा लगे देखने में। फिर नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज माइनस जेडी, जो मैंने अभी तुमको यहाँ पे समझाया वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है ना, थोड़ा टाइम बच जाए। अब क्या होगा, अब क्या कर रहे हैं हम, तो अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, फिर ये क्वेश्चन पे चलता हूं कि मान लो अगर मुझे ऐसा बोला होता कि भाई ये जो स्मॉल आर है इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब जो रेड कलर का सर्कल मैंने अंदर ड्रॉ किया है वो सर्कल कौन सा है भाई, हमारे लिए वो गॉसियन सरफेस मान लो एट प्रेजेंट। वो जो रेड कलर का सर्कल मैंने स्फीयर मैंने ड्रॉ किया है वो स्फीयर अंदर की जगह पे कहां में ड्रॉ करता, बाहर, क्योंकि मुझे बाहर पूछा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे भाई, अगर हमको बाहर पूछा है, और क्या पूछा है हमको, क्या पूछा क्या उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आंसर होता मेरा, देखो चलो यहां मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, k/r²। कौन सा, तो जिस जगह पे मैं फाइंड कर रहा हूं वो वाला, ये समझाऊंगा ना तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब किस जगह मैं फाइंड करने वाला हूं, मैंने तुमको बताया कि मुझे ऐसा बोला है कि ये स्फीयर के बाहर फाइंड करो, ये स्फीयर के बाहर, तो बाहर वाली रेडियस को मैं क्या बोल देता, स्मॉल आर, लास्ट वीडियो तुम देख सकते हो अपनी, तो ये हो गया स्मॉल आर और उसका स्क्वायर, क्लियर हुआ, इज इक्वल टू k³ डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर, क्योंकि ये रेड कलर का मैंने बाहर ड्रॉ किया, तो k³ डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब इज इक्वल टू k डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, पर जो q है, चलो अब मुझे बताओ, मैंने लास्ट वीडियो में तुमको बताया था कि कौन सा चार्ज कंसीडर होता है, हमारी जो सरफेस है उसके अंदर वाला चार्ज, समझ में आ रहा है ना, बाहर वाला चार्ज कंसीडर नहीं होता, जो सरफेस तुम इमेजिन कर रहे हो उसके अंदर वाला चार्ज कंसीडर होगा। तो ये रेड कलर की सरफेस अगर बाहर है, जैसा कि मैंने तुमको बताया, मैं ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये ब्लैक कलर जिसके अंदर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और रेड कलर की जो सरफेस में बता रहा हूं वो रेड कलर की सरफेस में बोल रहा हूं, इसके बाहर यहाँ पे, समझ में आ रही है, और इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर जितनी भाई, तो इस वाली सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज है। अच्छा, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो प्लस जेडी जितना, पॉजिटिव चार्ज कितना है, प्लस जेडी जितना, और नेगेटिव भी पूरा का पूरा इसी के अंदर है, नेगेटिव कितना है, माइनस जेडी जितना, मतलब कुल मिला के जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया, पूरा का पूरा चार्ज रेड कलर की सरफेस के अंदर है, तो चार्ज 0 हो गया, तो q इज इक्वल टू 0 रखा, तो आंसर कितना आ गया, 0। मतलब अगर मुझे आउटसाइड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। एमसीयू के अंदर पूछ सकते हैं हमको, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन हमको दे दे, उठा के पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन, 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए दे सकते हैं। अगर पूरा का पूरा ये क्वेश्चन दे दिया, पर ये जो r है वो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R बोला, तब तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना कि इतना ये बड़ा न्यूमेरिकल बनेगा, इतना बड़ा न्यूमेरिकल 2 मार्क में पूछ लिया, भाई ऐसा नहीं है, तुमको बाहर का पूछा है तो सिर्फ इतना सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब इनसाइड का फाइंड करना स्टार्ट करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाई इनसाइड के लिए पहले हमारे पास डस्टर, चलो इनसाइड के लिए फाइंड करते हैं, बराबर, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। देखो चलो अब फाइंड करते हैं हम इनसाइड का, जो नॉर्मल हमारा क्वेश्चन है हम उसी के ऊपर चले जाते हैं। अब बराबर ध्यान, क्या हो रहा है समझो, हमें फाइंड करना है कि अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पे अंदर, मतलब कहां पे, ये स्मॉल आर वाली रेडियस पे, मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी लिखा था, k³ डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। और यहां पे मेरा क्वेश्चन मार्क कौन होगा, k तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, r स्क्वायर से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, q के ऊपर। मतलब एक बार मैंने q अगर फाइंड कर लिया तो मैं सिर्फ वो q की वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर रखूंगा, मेरा आंसर आ गया। समझ में आया ना, फिर कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये q कितना है, किसके अंदर, तो ये रेड कलर के स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है मुझे वो फाइंड करना है। क्या वो चार्ज 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों 0 नहीं होगा, रीजन क्या है उसका, अभी तो हमने 0 ले लिया था, पर क्यों 0 लिया था, क्योंकि रेड कलर की सरफेस एटम के बाहर थी, मतलब अंदर पूरा का पूरा। यहां देखो मैंने 10 पॉजिटिव बताया है, ड्रॉ किए एकदम परफेक्ट, और 10 नेगेटिव मैंने ड्रॉ किए, ताकि क्या होता, अगर वो सरफेस बाहर होती तो वो सरफेस के अंदर 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 प्लस जेडी, मतलब प्लस टेनी माइनस टेनी, आंसर 0।
चार्ज का। पर यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन में हमको अंदर चार्ज पूछा है कि अंदर का चार्ज, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मतलब अंदर का चार्ज फाइंड करना है। अब अंदर का चार्ज फाइंड करने के लिए क्या मजबूरी आ गई कि भाई ये जो हमारी रेड स्फीयर है, पॉजिटिव तो पूरा का पूरा उसके अंदर है, मतलब पॉजिटिव प्लस जेड तो पूरा का पूरा अंदर है हमारे रेड सरफेस के अंदर। पर क्या नेगेटिव पूरा का पूरा रेड सरफेस के अंदर होगा? नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो पूरे स्फीयर में इक्वली स्प्रेड था। पूरे स्फीयर में जब वो इक्वली स्प्रेड था, इसका मतलब अगर मैं अंदर वो रेड कलर की सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब कुछ नेगेटिव ऐसे भी होंगे जो रेड कलर के बाहर निकल गए होंगे। यहाँ पे मैंने 6 बाहर रखे हैं और 4 सिर्फ अंदर बताया है मैंने रेड कलर की सरफेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो पूरा है। अपन एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं जरा यहां समझो। मुझे चार्ज क्यू ही फाइंड करना, चार्ज क्यू फाइंड करना है, तो मैं एक काम करता हूं, चार्ज क्यू इनसाइड रेडियस आर, क्यू इनसाइड रेडियस आर के अंदर का चार्ज कितना होगा मुझे वो फाइंड करना है। क्यू इनसाइड रेडियस आर मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड रेडियस आर एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इनसाइड रेडियस आर। तो मैं यहां पे लिखता हूं पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आर और प्लस क्या करता हूं, दोनों का समेशन करता हूं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो फाइनली वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव बनने ही वाला। पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आर और नेगेटिव चार्ज इनसाइड आर। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आर प्लस नेगेटिव चार्ज इनसाइड आर। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? एक एक स्टेप करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड प्लस नेगेटिव चार्ज इनसाइड। तो Q इनसाइड रेडियस आर, चार्ज Q इनसाइड रेडियस आर, Q इज इक्वल टू, चलो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो भाई पॉजिटिव चार्ज तो मैंने बताया तुमको पूरा का पूरा चार्ज अंदर ही है, और पॉजिटिव के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस जेड जितना है ना, प्लस जेड जितना। समझ में आया ना चार्ज कहां से आया? या ना समझ आए तो वो अपना Q इज इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं हमेशा? Z जितने, एटॉमिक नंबर जितने। तो Q इज इक्वल टू क्या बन गया? ये Z ही बन गया। तो ये क्या होगा? Q इज इक्वल टू ये हुआ प्लस ZE प्लस नेगेटिव चार्ज इनसाइड आर। भाई नेगेटिव चार्ज इनसाइड आर को मैं यहां पे माइनस ZE नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि Z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऐसे हैं जो ये रेड कलर के स्फीयर के बाहर है, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? मजबूरी में लिखना पड़ेगा, इसको Q डैश नाम देना पड़ेगा। मैंने यहां तो प्लस ZE लिख दिया, पर यहां पे प्लस जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या नाम देना पड़ा? मुझे Q डैश नाम देना पड़ा। समझ में आई बात? Q डैश क्या है? क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो मुझे पहला काम मेरा क्या होगा? Q डैश फाइंड करना। Q डैश मतलब क्या? इसके अंदर कितना नेगेटिव है वो मुझे फाइंड करना है। तो वो कहां से फाइंड करेंगे? तो उसके लिए टेक्निक का यूज करना है। कौन सी टेक्निक? तो जो मैंने तुमको बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम वो वाले कॉन्सेप्ट से Q डैश फाइंड करेंगे। समझ में आ रही बात? वो वाले कॉन्सेप्ट से देखो किस तरीके से करते समझना। पहले मैं Q डैश फाइंड कर लेता हूं। कैसे करना है मुझे बताओ। ये रेड कलर का क्या है? स्फीयर है। ये रेड कलर का मैंने क्या ड्रॉ किया है? स्फीयर, गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया है। तो रेड कलर का स्फीयर है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां लेंथ तो नहीं आ सकती, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को साइड में रखो। अब बची दो चीज। कौन कौन सी दो चीज बची? एक तो बचा सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट और एक बचा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यहां ये जो रेड कलर की सरफेस है, वो रेड कलर की सरफेस पे ही चार्ज है कि सरफेस के अंदर तक भरा हुआ है? अंदर तक भरा हुआ है। समझ में आ रही है बात? ये सरफेस के पूरे अंदर तक, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? एटम की बात कर रहे हैं। एटम, वाटरमेलन के अंदर एक सरफेस तुम एज्यूम करो तो उसके अंदर तक पूरा मटेरियल है, तो यहाँ पूरा चार्ज ही चार्ज है। मतलब क्या कंसीडर होगा यहाँ पे? वॉल्यूम कंसीडर होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। रो इज इक्वल टू चार्ज Q बाई क्या होता है? V। रो इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। रो इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो Q इज इक्वल टू मैं यहाँ से क्या लिख दूं? इससे मुझे पता चला Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा रो V। अगर रो इज इक्वल टू Q बाई V तो Q इज इक्वल टू रो V। पर मुझे Q नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? Q डैश। मुझे क्या चाहिए? Q डैश। Q डैश क्या है? तो नेगेटिव चार्ज इनसाइड R, स्मॉल r के अंदर का चार्ज को मैंने नाम दिया है Q डैश। मुझे Q डैश चाहिए, तो Q इज इक्वल टू रो V की जगह पे मैं यहाँ पे Q डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? रो V डैश लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। समझ में आया कैसे लिखा? Q डैश इज इक्वल टू रो V डैश। भाई Q डैश किया तो V डैश किया, तो रो डैश क्यों नहीं किया?
रो तो डेंसिटी है, डेंसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है भाई। डेंसिटी तो पूरे चार्ज की, पूरे स्फीयर की कांस्टेंट होती है। डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट, उसने बोल दिया है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म डेंस है, यूनिफॉर्म डेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, q डेस कितना है वो फाइंड करने के लिए q डेस इज इक्वल टू रो इनटू v डेस। अब रो इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं? तो रो इज इक्वल टू q डिवाइड बाय v लिख दिया मैंने। रो की जगह पे लिख दिया मैंने q डिवाइड बाय v। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। अरे भाई रो इज इक्वल टू q बाय v तो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो तो पूरे स्फीयर के लिए कॉमन है। तो रो की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? q बाय v लिख दिया। और ये v डेस q डेस आया, तो भाई ये v डेस तो किसका है? q डेस का। क्लियर? तो q डेस इज इक्वल टू रो की जगह पे रखा q बाय v इनटू v डेस। अब दिमाग में ये आएगा कि ये v डेस कौन है, ये v कौन है और ये q कौन है। तो सबको बारी-बारी से पोस्टमार्टम करते हैं। देखो ये q डेस इज इक्वल टू q कौन है? हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अभी ये जो q डेस है वो किसकी बात चल रही? नेगेटिव चार्ज इनसाइड r की बात चल रही। मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज q मतलब कौन सा? टोटल पूरा का पूरा चार्ज। किसका पूरा का पूरा? नेगेटिव का पूरा का पूरा। तो नेगेटिव का पूरा चार्ज कितना है? तो नेगेटिव का पूरा चार्ज कितना है? माइनस जेड जितना। तो q की जगह पे रख दूं मैं माइनस जेड। समझ में आई ये बात? क्लियर? फिर आया v। v मतलब कौन? तो जिसके ऊपर माइनस जेड चार्ज है वो वाला स्फीयर। किसके ऊपर माइनस जेड चार्ज है? भाई माइनस जेड चार्ज तो पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर है। अब पूरा का पूरा स्फीयर मतलब कौन सा वाला? ये कैपिटल आर रेडियस वाला। समझ में आ रही है बात? तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। मैंने यहां पे एक ब्रैकेट बना दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से ये क्यू क्या आया? जेडी माइनस जेडी। क्यों माइनस जेडी? क्योंकि ये रो मतलब मैंने क्या कर दिया? पूरे स्फीयर की डेंसिटी की बात कर दी। वी डेस तो यहां पे है ही, मतलब हमारा क्यू डेस तो आ ही रहा है। पूरे स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस जेडी जितना। क्यों सिर्फ नेगेटिव लिया? क्योंकि भाई क्यू डेस नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है। तो क्या हुआ? ये हो गया माइनस जेडी, मैंने यहां पे बताया हुआ है तुमको। फिर भी भाई पूरे चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं। पूरा स्फीयर मतलब कैपिटल आर वाला, तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और विडेस मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जिसके ऊपर क्यू डेस है उसकी। क्यू डेस किसके ऊपर है? तो क्यू डेस किसके ऊपर है? तो भाई जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है रेड कलर का, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला, उसके अंदर आया हुआ नेगेटिव चार्ज। तो वो वाले स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो गया? तो वॉल्यूम तो फिर से वो स्फीयर तो है ही, स्फीयर है मतलब ये क्या हो गया? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं। जो चीजें कट हो रही है उसको कट कर देते हैं। कौन कट हो रहा है? तो कट हो रहा है 4/3 कट, पाई भी कट हो गया, पाई भी कट हो गया। बचा कौन? तो q डेश की वैल्यू कुछ बची। क्या बची? q डेश इज इक्वल टू माइनस जेडी आर क्यूब डिवाइड बाय क्या बचा? कैपिटल आर क्यूब। आई बात समझ में कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। q डेश की वैल्यू हमें इतनी मिल गई। अब क्या करेंगे? इस q डेश को यहां रख देंगे। ये इसी के लिए तो हम निकले थे, तो इसको यहां पे रख देते हैं। तो क्या हुआ? तो q इज इक्वल टू क्या हुआ? q इज इक्वल टू प्लस जेडी, मतलब सिर्फ जेडी लिखता हूं, जेडी। ये आ गया ZE। समझ में आया ना? q इज इक्वल टू ZE प्लस q डेश। तो ZE प्लस q डेश की जगह पे आगे का माइनस आ गया, माइनस ZE आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो यहां से ये q कॉमन निकला और ZE कॉमन निकला, सॉरी ZE कॉमन निकला, q को सब्जेक्ट रहने दिया, ZE कॉमन निकला। ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पे? 1 माइनस यहाँ पे क्या? आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। समझ में आ गई यहां तक की बात? ये हमें मिल गया q, और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। हमें टोटल चार्ज मिल गया। कहां का चार्ज मिल गया? हमें ये रेड कलर की सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज बचा है। समझ लो अगर ये वाला 10 होता और ये वाला अगर 6 होता, तो 10 - 6 इज इक्वल टू कितना बचा? 4, जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया हुआ है, बराबर? कुछ भी। तो यहाँ पे वो वाला चार्ज हमको पता चल गया। अब हमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया? ये फॉर्मूला है ही अपने पास। तो E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर रख देते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसको यहाँ पे मैं रख दूं, तो K डिवाइड बाय R स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, और Q की जगह पे ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? पूरी वैल्यू ZE ब्रैकेट 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय आर क्यूब। समझ में आई बात? E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर होता है,
k बाय आर स्क्वायर को मैंने एज इट इज रख दिया, पहले भी मैंने समझाया, और बचा q, q की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसके आगे जाओ ना जाओ तुम्हारी मर्जी। अगर टेक्स्ट बुक के आंसर तक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एक काम करते हैं, ये आर स्क्वायर को ये ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ये आर स्क्वायर को ये ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे कौन बचा, k बचा, z बचा, E बचा। ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई कौन आ गया, आर स्क्वायर आ गया। समझ में आई बात, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ गया, और माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई कौन कौन आ गया, तो ये आर स्क्वायर तो अंदर गया ही है, तो आर स्क्वायर इनटू कैपिटल आर क्यूब तो था ही, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो E इज इक्वल टू k z E ब्रैकेट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस, देखो ये r का स्क्वायर गया, ये r का स्क्वायर गया, और यहां से ये क्यूब गया, तो ऊपर कौन बचा, माइनस ऊपर कौन बचा, r डिवाइड बाई नीचे कौन बचा, r क्यूब बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। और k को 1/4πε0 लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में, तो वो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E इज इक्वल टू ZE डिवाइड बाई k की जगह पे 1/4πε0, तो 4πε0 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस r डिवाइड बाई आर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हमारा। समझ में आई बात की नहीं आई, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से एक बार सिर्फ रिपीट कर दोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, दूसरी बार पूरा वीडियो देखोगे एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, और इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है उसके लिए वीडियो हम बाद में बनाएंगे। पहले हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पूरा एक बार रिवाइज कर दो, पूरा चैप्टर, सारे के सारे वीडियोस एक बार देख लो। 8 से 10 घंटे होंगे ज्यादा से ज्यादा, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।